जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के डीआईजी ने दिया इस्तीफा। कहा, किसान का बेटा हूं, किसानों के समर्थन में रहूंगा। किसानों के डर से बौखला उठी है भारतीय जनता पार्टी। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की भूख हड़ताल शुरू। आज पूरे देश में रहेगा चक्का जाम। आपको दोनों खबरें विस्तार के साथ बताएंगे और एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के डीआईजी ने दिया पद से इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। पंजाब के डीआईजी ने कहा कि किसान का बेटा हूं, किसानों के समर्थन में रहूंगा। दरअसल आपको बता दें, चंडीगढ़ केंद्र सरकार द्वारा प्रेरित नए 3 कृषि कानूनों को वापस कराने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। वो लगातार दिल्ली के बॉर्डर के बीच बैठे हुए हैं। इसी बीच पंजाब के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी जेल लखमिंदर जाखड़ ने किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लखमिंदर जाखड़ ने कहा कि उन्होंने शनिवार 12 दिसंबर को ही अपना इस्तीफा पंजाब सरकार को सौंप दिया। उनके द्वारा जारी चिट्ठी के मुताबिक उन्होंने लिखा कि ड्यूटी से जल्दी राहत पाने के लिए अपने इस्तीफे में नोटिस पीरियड के दौरान 3 महीने की सैलरी पेशकर छोड़ने की बात कही है। दरअसल लखमिंदर जाखड़ ने अपने इस्तीफे के लेकर कहा कि 8 दिनों से किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार तमाम सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। किसानों को समझाने के लिए उनके समर्थन में सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। सर, क्या होगा? आपको साफ सरकार ने कह दिया कि हम बिल को वापस नहीं लेंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार वापसी का इंतजाम करे, अपने आप चली जाएगी। सरकार को 2 में से एक रास्ते में बार बार बता चुका हूं। या तो सरकार ये तीनों बिल वापस लेगी और एमएसपी को कानून के रूप में कानूनी दर्जा देगी, नहीं तो इस बार इस मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। सरकार को वापस जाना पड़ेगा। जो अच्छा लगता हो सरकार को वो चुन ले। सरकार जाना चाहती है या सरकार बिल वापस लेना चाहती है, सरकार के ऊपर। सरकार तो डरा के रखी हुई है। सरकार डराती होगी, अब डरने वाले नहीं हैं। जो सरकार जिनको डरा के रखना चाहती थी, ये वो लोग नहीं हैं। ये किसान है, ये धरती पुत्र है, ये अन्नदाता है, ये सबका पेट पालता है, तो ये अपनी लड़ाई लड़ना भी जानता है। सरकार को ही समझ होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है, ये सरकार क्यों इस बिल पर अड़ी हुई है? नहीं, देखिए, सरकार का बिल पे अड़ने का बहुत बड़ा कारण है। एक, जो अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपति हैं, जिनका पैसा इस सरकार को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है और जिनके पैसे पर ये जो सरकार है मौज ले रही है, मौज कर रही है, और जिनका याराना वो पूरी तरह से निभा रही है। एक तो उनका प्रेशर है, उनका पैसा बहुत लग चुका है। अडानी के कई जो ये आप गोदाम बन चुके हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, जिसमें इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड भी शामिल है और जिसमें आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक भी शामिल है। आप सोचिए, अभी किसी कोरोना काल में इसी सरकार ने 54,000 करोड़ रुपए इन तीनों संस्थाओं से कर्ज लिया है। पूछेगा कोई, बताएगा कोई कि क्यों लिया है? क्या मोदी जी बता पाएंगे कि ये 54,000 करोड़ रुपए आपने क्यों लिया, किस बात के लिए लिया है, किस प्रेशर में आके लिया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आपको कर्ज देंगी, वो अपनी शर्तें भी साथ में रखेंगी। इन्हीं शर्तों की वजह से 1991 में खुली व्यवस्था की बात की गई थी, खुली अर्थव्यवस्था होगी, और वो खुली हुई अर्थव्यवस्था होते होते आज ये है स्थिति कि एक जगह बची थी वो किसान की खेती, आज उसको भी पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी जबरदस्त साजिश है। इस बिल में है कि किसान कोर्ट नहीं जा सकता। और सवाल है सर कि इसेंशियल जो कमोडिटी एक्ट था कि जरूरत से ज्यादा चीजें आप नहीं कर सकते, दोनों खत्म कर दिया गया। शब्द से क्या असर? संबुजित, आप देखिए, चलिए मैं मान लेता हूं, और अब ये सरकार कह भी रही है, जो प्रस्ताव आया है उसमें कह रही है कि एसडीएम को छोड़ के आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दे, जो कोर्ट यहाँ की सुप्रीम कोर्ट तक भी केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के इशारे पर काम करती है, एक भी काम आज तक सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ नहीं किया, और चीफ जस्टिस भी सरकार के पक्ष में फैसला देके राज्यसभा में जाके एमपी बन के बैठ जाते हैं। आप उस कोर्ट से किस बात की उम्मीद करोगे? दूसरी बात, इन्हीं कोर्टों में 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग है, 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे। और इसके अलावा और आपको बता देता हूं, उसके अलावा समझो कि सुप्रीम कोर्ट
और देश की जो 24 हाई कोर्ट है उनमें 1 लाख से ज्यादा मुकदमे वो हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कौन सी, क्रिमिनल वाली नहीं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, हाई कोर्ट ने आदेश किया, लेकिन अपने आदेशों का पालन नहीं करवा पाए। तो जो अदालतें अपने आदेशों का पालन नहीं करवा पा रही, जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं, वो अदालतें हमें न्याय देंगी, किसान को। और किसान अपनी पैदावार के लिए, अपने पैसे के लिए किसान अदालत में जाएगा। शर्म नहीं आती है सरकार को? कोर्ट को ये सोचना नहीं है कि हम अपने उसके लिए जो अदालत में जाएंगे, क्यों जाएंगे भाई? आपने बिल पढ़ा होगा, ये कैसे नुकसानदायक है उसको? देखिए, बहुत सीधा सीधा है, ये एक बड़ा भयानक षड्यंत्र है और षड्यंत्र साफ है। हर किसान इस बात को अब समझ रहा है कि जो किसान की जमीन है उस जमीन को कॉर्पोरेट के हाथों में गिरवी रखने की बात। एक बात, दूसरी बात, अभी आपने इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के विषय में पूछा। पहले जो सीमा लगाई गई थी कि भाई एक सीमा है, आप उससे ज्यादा स्टोरेज नहीं कर सकते, उससे ज्यादा आप जो गल्ला है, जो धान है, गेहूं है या कोई भी फसल है, उसको आप स्टॉक करके नहीं रख सकते। उसका कारण था, अगर पैसे वाले लोग सारा गल्ला खरीद लेंगे तो जो पीडीएस सिस्टम है, जो गरीबों को इस देश में आज की तारीख में तो सरकार ही कह रही है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं। और पहले भी इस कांग्रेस के जमाने में जो फूड सेफ्टी बिल जो बना था, वो जो उसके बाद में इस सरकार ने भी उसको माना, उसी के हिसाब से 82 करोड़ लोगों को जो 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो चावल, मोटा अनाज देने की बात थी। इसका मतलब सरकार मानती है और इस सरकार ने जो कहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, 1 किलो चना देंगे ताकि वो लोग जिंदा रह सके। यानी 80 करोड़ लोगों को आपने भिखारी बना दिया। इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों को अनाज देना है, तो आपने जब सारा सब कुछ कह दिया कि व्यापारी अपने आप खरीद लेगा, स्टॉक करके रख लेगा, फिर आप पीडीएस में कहां से दोगे आप लाके? जो गरीबों को देने के वाली बात है वो कहां से? निश्चित रूप से किसानों से कहीं ज्यादा गरीबों पे मार पड़ेगी। किसान तो कम से कम अपनी साल भर के लिए खाने के लिए बचा के रख भी लेगा, गरीब कहां से रखेगा? गरीब को या तो पीडीएस सिस्टम से मिले। भक्तों को तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, भक्तों को सब समझ में आ रहा है, लेकिन भक्त तो गुलाम है और गुलाम की अपनी कोई आइडेंटिटी होती नहीं है। गुलाम तो गुलामी में ही खुश रहता है, तो वो भक्त जो है वो गुलामी के लिए सारा पिक्चर। मान ले किसान गरीबों के साथ साथ गरीबों की लड़ाई भी लड़ रहा है। ईमानदारी से अगर देखा जाए तो आज की तारीख में किसान न केवल गरीबों की लड़ रहा है, बल्कि मध्यम वर्ग की लड़ रहा है, इस देश के जवानों की लड़ाई लड़ रहा है। और ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, सीआरपीएफ वाले खड़े हैं, जितने भी लोग हैं, इनकी लड़ाई लड़ रहा है। अगर किसान नहीं लड़ेगा और किसान किसी हालत में अगर इस बिल को वापस नहीं लिया सरकार ने, तो ये सारे के सारे जितने हैं ना, ये आज निश्चित रूप से जिस गेहूं को आज ये 20 रुपए 25 रुपए किलो खरीद रहे हैं, उसी गेहूं को कल ये 50 रुपए किलो में खरीदेंगे। इनका बाप भी नहीं खरीद सकेगा। ये चीज समझने की है। तो किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। अंबानी अडानी गरीबों के लिए खाना दे रहे हैं। अंबानी अडानी कभी गरीबों की बात नहीं। आप किस गरीब की बात? लेकिन मैं बताता हूँ सर, आपको मालूम है 2014 से लेके 2018 के बीच में अंबानी अडानी और जितने उद्योगपति हैं, इन्होंने सरकार को जो पैसा दिया, लगभग 55,000 करोड़ रुपए सरकार को पैसा दिया। 55,000 करोड़। और फायदा कितने का लिया? 6.5 लाख करोड़ का फायदा। मतलब आप रिश्वत दे रहे हैं। और ठीक इसी तरह से हो रहा है। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, चंद टुकड़े जो सरकार को देते हैं, ये चंद पैसे उसको देते हैं और देश की संपत्ति को लूटते हैं। आज प्रशांत भूषण ने लिखा है कि अंबानी अडानी से किसानों को डील कर लीजिए, सरकार तो इसमें बिचौलिया है। मेन खिलाड़ी तो वही। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अंबानी अडानी से डील नहीं करनी। लेकिन मुझे बहुत पहली बार खुशी हो रही है इस बात की, जो बात मैं 1 साल पहले कहता था कि जियो का, रिलायंस का, अंबानी अडानी का बहिष्कार करो। आपको ध्यान है, आप लोगों ने कवर किया जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, मैंने लगातार कहा था इनका बहिष्कार करो, पूरी तरह से इनका बहिष्कार हो जाएगा, इनकी दुकानों पर ताले लग जाएंगे, सरकार अपने आप ठिकाने आ जाएगी। कल पहली बार किसानों ने जो है रिलायंस का, अंबानी और अडानी का, जियो का बहिष्कार शुरू किया है। और यही एक चीज है, इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, अंबानी की जितने भी, रिलायंस के जितने भी पेट्रोल पंप है, डीजल के जो पंप है, सब पे ताला लगना चाहिए। जितने रिटेल्स के 100 रुपए पाएंगे। आप लोग जातियों में और धर्म में बटे हैं, मुसलमान अलग अलग। आज के यहाँ ये सब किसानों को लोग किसान के साथ कहाँ गरीब आदमी नहीं, ऐसा नहीं। आप जाके देखिए। ये तो आप मीडिया वाले बांट रहे हैं। आप शंभू जी आप किसान पूछ रहे भाई किसान चुनो या कुर्सी चुनो। मोदी जी को हम ये कहना चाहते हैं कि किसान की तरफ से किसान चुनो या गरीब कहाँ कुर्सी लोग चुनो। आ रहे हैं, हम लोग। शंभू जी मेरी बात छोड़िए, आप शंभू जी आप जाइए, आपका चैनल तो बहुत अच्छी तरह से कवर करता है, आप जाके देखिए, सबसे पूछिए
सबकी जातियां पूछिए, हर जाति का व्यक्ति मिलेगा यहाँ पे, हर धर्म का व्यक्ति मिलेगा आपको यहाँ पर, गरीब मिलेगा यहाँ पे, मजदूर मिलेगा आपको यहाँ पर, अमीर भी किसान मिलेगा और गरीब भी किसान हाँ, तो मिलेगा। कितना गरीब हर मजदूर कोई आंदोलन में आप जाके देखिए ना सारे, आप पूछिए, यही खड़े हैं तो इनसे पूछो ना, ये पूछे इनसे पूछो कितने गरीब किसान है। किसान है सभी। मीडियम वर्ग बिना जमीन वाले आम आदमी साथ दे रहा है आंदोलन में। मैं जिला जमुनानगर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरे साथ 20 बिना जमीन वाले किसान आ रहे। हाँ आ रहे हैं, गरीब लोग आ रहे हैं। मैं आसाम से आया हूँ इस किसान आंदोलन को साथ देने के लिए। अब ये ना बोले कि सिर्फ पंजाब का है या हरियाणा का है। ये मैं नहीं, मीडिया वाला कह रहा है। नहीं तो मीडिया वाले को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हिंदू